हेलो, नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे आज के हमने क्या क्या ट्रेड किया, उसके बाद में कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, तो वहाँ पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, ये वीडियो मैं सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको इसमें ट्रेड करना हो तो पहले अपने एडवाइजर से एडवाइस लें, उसके बाद में ही ट्रेड करें। तो अब हम देखते हैं आज के दिन मैंने कौन कौन से ट्रेड बनाए। तो नॉर्मली मैं स्ट्रेंगल ही बनाता हूँ, तो वही बनाया। यहाँ पे आप देखो तो सबसे पहले मैंने हेजिंग के लिए 23,250 की पुट को बाई किया। तो दूसरा मैंने हेजिंग के लिए 25,750 की कॉल को बाई किया। हेजिंग इसलिए करते हैं कि जिससे हमारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ा कम हो जाए। मैं हेजिंग कभी भी प्रॉफिट को कम करने के लिए फिर लॉस को कम करने के लिए कभी भी नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ हेजिंग करता हूँ कि जिससे मेरी कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाए। उसके बाद 24,750 की कॉल को शॉर्ट के साथ में 24,850 की पुट को शॉर्ट किया। इसके अंदर आप देखोगे मतलब 4200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो एक ट्रेड में को 3,000 रुपये का लॉस हुआ। उसके बाद इन 24,700 कि पुट को मैंने एक बार और शेयर किया, सिर्फ एक लोड किया था, जिसके अंदर मुझे लगभग 650 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो गया। ये मुझे मेरे सेटअप के ऊपर अच्छी ट्रेड बन रही थी, तो इसलिए मैंने इस ट्रेड को बना लिया। नहीं, मैं नॉर्मली मेरा स्ट्रेंगल ही बनाता हूँ, उसके बाद में मैं कोई भी ट्रेड नहीं बनाता हूँ। अभी चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो लास्ट क्लोजिंग आप देखोगे तो लगभग 12:16 में मैंने ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया था। उसके बाद में कोई भी मेरा ऑर्डर आपको नहीं दिख रहा होगा। नीचे की साइड में बात करें तो मैंने लगभग 10 बजे से ट्रेडिंग को स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं देखो 2 घंटे सिर्फ ट्रेड किया, उसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ हो चाहे लॉस हुआ, उसके बाद में मैंने बंद कर दिया। तो आप भी ट्रेडिंग करते हो तो इसी तरीके से रूल्स रखो अपने कि अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड बने तो बनाओ, अगर नहीं बन रही है तो बंद कर दो। अगर आप कहीं भी ट्रेड बनाना स्टार्ट कर दोगे तो कभी भी आप प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे, क्योंकि फिर होगा क्या, फिर रिवेंज ट्रेड करने लग जाओगे। जैसे ही लॉस होगा आपको लगेगा चलो मैं कुछ और ट्रेड कर लेता हूँ, कैसे प्रॉफिट में आ जाता हूँ, कुछ और ट्रेड कर लेता हूँ, प्रॉफिट में आ जाता हूँ। इस कारण से प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान रखना, अपने रूल्स को फॉलो करना है। देखो मैं हर वीडियो में लगभग यही बात बोलता हूँ कि रूल्स को फॉलो करो। स्ट्रेटजी कुछ नहीं होती है, रियलिटी में स्ट्रेटजी कुछ नहीं होती है। अगर आपका सही डिसिप्लिन है तो आप प्रॉफिट में आओगे। अगर अगर आप ये सोच रहे हो मैं कहीं से स्ट्रेटजी सीख लूंगा यूट्यूब से, या फिर किसी को मैं चार्ज पे करके स्ट्रेटजी सीख लूंगा, तो बिल्कुल आप नहीं सीख पाओगे, न ही प्रॉफिट में आ पाओगे। मैं 100% आपको बोल सकता हूँ इस बात के लिए, आप प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे। चाहे कहीं से भी आप कोर्स कर लेना, चाहे कुछ भी कर लेना, आपको खुद को अपना डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, खुद को अपना देखना पड़ेगा कि मेरे किस हिसाब की स्ट्रेटजी मेरे लिए सही है। अगर आप उसके ऊपर काम करोगे तो जरूर प्रॉफिट में आ पाओगे। अब चलो हम देखते हैं कल के दिन हम काम कैसे कर सकते हैं। तो आज के दिन क्या हुआ, निफ्टी थोड़ा गैप ओपन हुआ, उसके बाद कुछ नीचे आया, फिर उसके बाद डायरेक्टली अपसाइड में गया और 24,800 के ऊपर ओआई भी सबसे हाई था। तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर 24,800 के पास अगर हमें मिलेगा तो वहाँ से नीचे की साइड में एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, और वही हुआ। लगभग हमें यहाँ पे 200 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद मार्केट ने वापस से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई और वापस से उसी के आसपास में ये क्लोजिंग हुई है। 24,700 के आसपास क्लोजिंग हुई है। एवरेज में हम देखें तो लगभग 24,700 के आसपास ही ये क्लोजिंग आई है। अब कल के दिन की हम बात करें तो क्या हो सकता है, पहले तो 24,800 का लेवल मार्क रखना है हमें। दूसरा नीचे की साइड में 24,620 का, 24,620, ये दोनों लेवल को हमें मार्क रखना है। अगर निफ्टी इन दोनों के बीच में ओपन होता है और हम सेलर हैं तो हमारे लिए बेस्ट यही रहेगा कि इससे ऊपर की कॉल को सेल कर दें, इससे नीचे की हम पुट को सेल कर दें। क्योंकि मार्केट में आज वॉलेटिलिटी रही है, तो कल या तो मार्केट रेंज के अंदर रहेगा या फिर एक तरफा मूवमेंट अप या डाउन साइड में आएगा। तो हमारा होगा क्या, मान लो कि मार्केट नीचे की साइड में आ गया, तो हमें पुट को एग्जिट कर देना, कॉल को रख लेना, तो हमें कॉल में अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, पुट में हम छोटा सा ऐसा लेके निकल जाएंगे। अगर अपसाइड में मार्केट में मूवमेंट आता है तो हमें कॉल से एग्जिट कर देना, पुट को होल्ड करना, जिससे वो जीरो हो जाएगी, अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। इस तरीके से हमें देखना है। दूसरा, अगर हमें 0 to 0 ट्रेड करना है तो कैसे करना है, ये एरिया तो हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, बायर के लिए ये एरिया है ही नहीं। अगर हम बायर हैं तो इस एरिया में बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी है। अगर आप साइड में इसको ब्रेक करता है तो हमें अप साइड में ट्रेड करना, इससे नीचे निकलता है तो हमें नीचे की साइड में ट्रेड करना। वो भी अगर ये मानो कि 12:30 के बाद में ब्रेक करता है तो अच्छा खासा मूवमेंट जिस भी साइड ब्रेक करेगा हमें आने के चांसेस पूरे पूरे रहेंगे। अगर इससे नीचे गैप डाउन ओपन भी हो जाता है तो फिर हमें मार्केट नेगेटिव रहेगा, कोई भी अप साइड में मूवमेंट मिलता तो हमें नीचे की साइड के लिए ही ट्रेड का प्लान करना है। दूसरा, अगर इससे ऊपर ओपन होता तो फिर मार्केट साइड में रहेगा, अप साइड में मूवमेंट आने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि आप यहाँ से देखोगे लगभग 100 पॉइंट का मूवमेंट हमारा निकल चुका होगा। इस कारण से अप साइड में मूवमेंट आने के चांसेस थोड़े हमारे लिए कम रहेंगे। अब हम बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर हम कल के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट लगभग सेम सा ही बना हुआ है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे इसके लेवल को मार्क करेंगे तो अप साइड का लेवल हमारा लगभग ये रहेगा,
जो है 54,700 के आसपास का। डाउन साइड का हम मार्क करेंगे तो डाउन साइड का भी हमारा लगभग ये एरिया मार्क यहाँ पे कर सकते हैं, तो 54,200 का है। तो अगर इसके बीच में कहीं भी ओपन होता है बैंक निफ्टी तो हमारे लिए सेलर का जोन रहेगा। यहाँ पे हमें सेलिंग करनी है तो हम सेलिंग स्टेटस ट्रायंगल कुछ भी बना सकते हैं दोनों साइड में, कि यहाँ तक न आएगा या फिर इस तरीके से घूमेगा तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आप साइड में निकलेगा तो सेम स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है हमें, कॉल की पोजीशन से एग्जिट कर देंगे। अगर नीचे की साइड में निकलेगा तो पुट की पोजीशन से एग्जिट कर देंगे। अगर बीच में रहेगा तो हम दोनों को जीरो कर लेंगे, जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे भी हम बाइंग करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव हो निफ्टी की बजाय, तो अगर हमें यहाँ पे मिलता है तो हमें अप साइड के लिए ट्रेड करना है। यहाँ पे ये हमें सपोर्ट देखना है, क्योंकि मल्टी टाइम टेस्ट नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी का मल्टी टाइम टेस्ट हो चुका है नीचे का लेवल यहाँ पे, लेकिन मल्टी टाइम टेस्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन के अप साइड में आ सकता है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये मल्टी टाइम टेस्ट हो चुका है, ये एरिया ये ब्रेकआउट कर सकता है। 54,700 का लेवल है वो अप साइड में ब्रेकआउट दे सकता है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे भी अप साइड के लिए देखना है और यहाँ पे भी अप साइड के लिए देखना है। मतलब बैंक निफ्टी हमारे लिए पॉजिटिव है, लेकिन निफ्टी हमारे लिए कुछ नहीं है, न्यूट्रल है कि नीचे भी मूवमेंट आ सकता है और अप साइड में भी मूवमेंट आ सकता है। इस तरीके से हम कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।